हेलो यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और टॉपिक वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि भाई अगर आप नए आए हो चैनल पे तो भाई सारी की सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, तो इसलिए पहले से पहले आप सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक रिक्वेस्ट और है भाई कि वीडियो थोड़ी बहुत वॉच कर लिया करो। 10-10 मिनट की वीडियो होती है और उस पे जो एवरेज टाइमिंग होती है, वॉचिंग टाइमिंग जो होती है वो होती है 2 मिनट कुछ सेकेंड समथिंग लाइक। तो भाई ये चीज़ नॉट फेयर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ी वीडियो देख लिया करो, जिससे मेरा जो वीडियो बनाने का जो भी एक नज़रिया है वो सक्सेस रहे। खैर, तो भाई टॉपिक ये है कि भाई BFX में जब हम अपॉइंटमेंट की लेने जाते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट आती है, तो जो हम जो फाइल सबमिट करते हैं उस फाइल में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है और इसमें एक सबसे मेन क्वेश्चन जो है, वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये चीज़ कंफर्म करा भी दी है पहले, लेकिन फिर भी लोगों को अभी तक कहीं ना कहीं डाउट है। तो इस वीडियो में मैं डाउट कंफर्म करा दूँ एक चीज़ का। और मैं हर बार की तरह जो भी चीज़ होती है, मैं भाई जो भी चीज़ मेन चीज़ होती है मैं उसको पहले ही जो है क्लियर करा देता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत लास्ट में कोई चीज़ बोलूँ उसको बाद में बताऊँ जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो भाई, सबसे बहुत ध्यान से सुन लेना कि स्पेशली पोलैंड या यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप एज अ वर्कर, आप वर्क वर्क वर्किंग वीज़े पे काम करने जा रहे हो, वहाँ पे काम करने जा रहे हो, जो आपका वीज़ा है वो वर्किंग वीज़ा है, ठीक है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी बैंक बैलेंस शो नहीं कराना होता है, ठीक है भाई। लोगों के माइंड में ये चीज़ पता नहीं एजेंट लोगों ने या किन लोगों ने ये डाल दी है। यूट्यूबर भी बोल देते हैं, यूट्यूबर जो भी देख रहे हैं यूट्यूब भी बोल देते हैं भाई, अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं यार, कि व्यूज़ हमारे आ जाएं, उसके चक्कर में जो भी समझ में आया आप बोल देते हैं। तो भाई ऐसा कोई भी थॉट ऑफ प्रोसेस नहीं है कि जिसमें कि आप वर्किंग वीज़े पे जा रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री जाओगे भाई, तो आपको अगर वर्किंग वीज़े पे जा रहे हो तो भाई आपको कोई भी अमाउंट एज अ बैंक शो नहीं कराना होगा। ये अगर किसी ने बताया तो भाई बिल्कुल फेक है। ये कुछ भी ज़रूर नहीं होता भाई, कोई भी हमें बैंक बैलेंस शो नहीं कराना होता अगर हम वर्किंग वीज़े पे जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम किसी और वीज़े पे जा रहे हैं तो उसकी जो है थॉट ऑफ प्रोसेस जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो वो कुछ भी हो सकती है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप एज अ वर्किंग वीज़ा किसी भी कंट्री काम करने जा रहे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, मैं पूरी कंट्री सबकी बात, अगर आप वर्किंग वीज़ा पे जा रहे हो किसी भी कंट्री में, ठीक है भाई, तो वहाँ पर आपको बैंक बैलेंस शो कराना नहीं होगा, क्योंकि भाई हम ऑल जब हमारा वर्किंग वीज़ा है तो उस पर बैंक बैलेंस का मतलब ही नहीं होता, ठीक है भाई। स्टडी वीज़ा वगैरह इन चीज़ों पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम BFX ऑफिस जब डेट हमारी आती है, जब हम डेट लेने जाते हैं तो हमारी जो फाइल होती है वो हम उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, ठीक है भाई। अब आज की डेट में क्या है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि भाई मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ जो है अपने वीज़े के लिए प्रोसेस करे हुए हैं, अपने द्वारा अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो जिस प्रोसेस से भी कर रहे हैं। मैं बता दूं भाई, मैं मुझे क्या है कि मैं जिस तरीके से आया था तो मैं एजेंट के थ्रू आया था भाई। मेरा जो भी प्रोसेस था सब एजेंट ने किया था। मैंने भाई मुझे कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ी थी, बस मुझे ये बताया था उन्होंने कि आपका वर्क परमिट आ गया भाई। अब वर्क परमिट आने के बाद समथिंग 30 से 40 दिन के बाद, मुझे कंफर्म याद नहीं रहा अब, कि उन्होंने फ़ोन किया था कि अयास आपकी जो है इस डेट में जयपुर के अंदर आपकी जो है अपॉइंटमेंट है, ठीक है। आप मेरे पास पहले तो मैं उनके पास गया और उसके बाद में उनसे फाइल लेने के बाद मैं फिर जयपुर पहुंच गया, ठीक है भाई। वहाँ जयपुर पहुंचने के बाद मैंने जो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है भाई, वो मैंने उन्होंने पूछे, हाँ मेरे बारे में, ठीक है, कहाँ से हूँ, क्या नाम है वगैरह, मैं नॉर्मल क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा वो नहीं। उसके बाद फाइल सबमिट की और जो भी फ़ीस थी फ़ीस सबमिट कर दी, ठीक है। फ़ीस भी मैंने कंफर्म करा दी है, जो भी फ़ीस है फिर से कंफर्म करा दे रहा हूँ। फीस 6,000 से 7,000 रुपये के बीच में रहती है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। ये करेंसी का बड़ा मसला हो गया, जहाँ तहाँ मैंने कुछ चीज़ कभी जलोटी में बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया, तो इसलिए लोगों को बड़ा वो है। खैर, तो भाई हम मेन जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि भाई फाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है भाई। तो फाइल में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं मैं सारी डॉक्यूमेंट तुम बता दूँ। देखो, सबसे पहले तो आपका जो वर्क परमिट आया होगा वो लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके जो पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गए, ठीक है। आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, इफ़ यू हैव, अगर आपके पास हैं तब, ठीक है।
अदरवाइज़ नहीं है तो कोई वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, लगा देते हैं जिससे जो है वीज़ा मिलने में आसानी हो, ठीक है। अनएजुकेटेड बंदे को तो यार हर इंसान गाली ही देता है यार, जो अनपढ़ लोग होते हैं ये समझते हैं कि ये दुनिया में कुछ करने के लायक ही नहीं है, ठीक है भाई। तो इसलिए कोई भी तो इसमें बंदे के माइंड में रहती है कि भाई अगर कोई भी एजेंट है या कोई भी इंसान है तो वही सोचता है कि मैं फ़ाइल ऐसे लगाऊं जो एकदम परफेक्ट हो, वीज़ा लगे, तो वो कोई भी चीज़ कमी नहीं छोड़ता भाई। मुझसे उन्होंने कंफर्म किया तो मैंने कहा भाई मेरे पास 10 और 12th से लेके मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट है, जो भी चाहो आप बोले सकते हो, ठीक है भाई। तो मैंने फ़िलहाल तो 10th और 12th की मार्कशीट दी थी उनको, ठीक है भाई। इसके अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपने कोई किसी चीज़ में कोई प्ले या उसमें किसी में कुछ कर रखा है, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो आपकी फ़ाइल को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे वो आप चीज़ उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ें आपके पास से जाएंगी, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए इन केस आपकी कोई इंजरी वगैरह हुई है तो आप उसकी एक वहाँ पे वेरीफाइड डॉक्टर द्वारा एक रिपोर्ट बनवाएं, उसको वो लगा दें, ताकि आप इन केस जब यहाँ आते हो तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट जब होगी मेडिकल रिपोर्ट, तो उसमें अगर आपको वो चीज़ के बारे में पूछेंगे तो आपने ऑलरेडी पहले से वो चीज़ दे रखी होगी, और आपको उसको अगर कभी और भी कभी यहाँ पर जैसे मान लीजिए आते हो आप और आपकी बॉडी में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवा के आएंगे, ये एक मतलब एक नॉर्मल इंजरी हुई थी मुझे एज अ प्ले, मतलब कोई भी गेम खेलते हुए या मुझे ट्रैवल करते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो नॉर्मल है, आप कोई इशू नहीं है, डॉक्टर की इस पे वो है। तो ऐसा ये सर्टिफिकेट लेके ही आए अगर आपके है नॉर्मल वो चीज़ें, उन चीज़ों को कोई माइंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो वो चीज़ भी इंक्लूड लगा दें उसमें। इसके अलावा अब भाई जो जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है, आपका ही जैसे मान लीजिए एजेंट है तो वो बनना है, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप आपका जो ये रहता है इंश्योरेंस वगैरह, इसके पेपर लगते हैं, ठीक है भाई। और इसके अलावा आपका ट्रैवलिंग वाला, ठीक है, ट्रैवलिंग का पेपर बनता है, जो आप फ्लाइट मतलब जो आने वाले हो उसके लिए उसका वो लगता है एक, ठीक है भाई। और आपका दूसरा यहाँ दिखाया जाता है कि आप जब यहाँ काम करने आ रहे हो, जिस कंपनी में आ रहे हो, तो उसका अकोमोडेशन आपको घर वगैरह मिला हुआ है या नहीं है, वो बुकिंग होगी, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो भी मतलब वो नहीं, वो ये चीज़ मतलब एजेंट इसलिए मतलब करा देता है कि ताकि कि मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जो भी हमें वीज़े दे रही है, ताकि वो ये लगे कि हाँ ये बंदा प्रॉपर अपने ऊपर डिपेंड होकर आ रहा है, मतलब और सारी चीज़ें इसकी कन्फर्म है, तो हमें से वीज़ा देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन केस मान लीजिए आपके पास यहाँ ना घर है ना काम है और आप ऐसे अप्लाई करोगे तो फिर वो क्या होगा कि अरे जब ऐसे ही आ रहा है कहाँ रहेगा कहाँ काम करेगा, तो कोई भी इंसान वीज़ा नहीं देगा, जाहिर सी बात है। तो ये मतलब होम की सारी इंक्वायरी की वगैरह उसमें एक फ़ाइल मतलब एक पेपर लगा हुआ होता है होम के वगैरह, आपका वर्किंग वीज़ा ऑलरेडी लग गया है, आपका जो है ये डॉक्टर वाला तुम्हारा जो भी हेल्थ से रिलेटेड होता है ये भी सारा इसमें एक पेपर लगता है, ठीक है भाई। ये कोई कंपलसरी नहीं, लगा देते हैं ताकि जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है भाई। इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ का हो गया, और आपका अकोमोडेशन होम का हो गया, आपका यहाँ का वर्किंग वीज़ा हो गया, और आपके जो भी इंडियन जो हैं आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है भाई, और आपकी जो भी मार्कशीट वगैरह हैं ये सारी चीज़ें, और ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, और पासपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है, पासपोर्ट पहले लगेगा, एक 4 फ़ोटो लगेंगी, और और देखो भाई बेसिक चीज़ें जो है ना ये मैं तुम्हें कंफर्म करा रहा हूँ। अब ये इसमें एक आध चीज़ कोई मैं मिस कर जाऊँ, ठीक है, जैसे तो आपको कोई बोले कि ये भी लगता है तो आप बोला आयस भाई आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो वो भाई एक नॉलेज बेस पे कि मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ तो इस बेस पे वो मिस हो रही है। हालांकि मिस नहीं हो रही है, मैं एक बात बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि लोगों के माइंड बहुत चलते हैं ना कि आपकी वीडियो मैंने देखी सर आपने तो ये बोला था लेकिन ये भी हो रहा है, तो भाई मैं कोई भगवान या कोई खुदा नहीं हूँ कि मतलब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो ही होंगी, उसके अलावा भी एक आध चीज़ और ऐड हो सकती है, तो मतलब जो मेन है वो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरी फाइल कंप्लीट होती है, और एक आध चीज़ और होगी मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही है, और ये ही जाके सबमिट होती है, ठीक है भाई। इस और ये वो वहाँ सबमिट होती है, फिर वो यहाँ ट्रांसफ़र होती है, वो सारी फाइल यहाँ चेक होती है, और उसके बाद जब उनको ये लगता है फिर वो इंक्वायरी वगैरह करते हैं कि ये जो भी वर्क परमिट जिस कंपनी से निकला हुआ वो कंपनी का यहाँ पे कैसा मतलब कैसा व्यवहार है, कैसा वर्किंग करा रही है, लोगों के फीडबैक कैसे हैं उस कंपनी के बारे में, कैसा टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को, उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद ही भाई वो वीज़ा स्टैम्प होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बाकी जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो वीडियो थी वो मैंने सारी चीज़ें इसमें कंफर्म करा दी हैं, और जो मेन चीज़ थी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई जब अगर आप वर्किंग वीज़े पे किसी भी कंट्री आ रहे हो तो भाई आपको कोई भी अकाउंट शो नहीं कराना होगा, क्योंकि भाई ये ही प्रोसेस है, ना ही मैंने कराया था और ना ही आज तक किसी का हुआ है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लें, अगर आप वर्किंग वीज़े पे किसी भी कंट्री जा रहे हो तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको कोई बैंक अकाउंट शो नहीं कराना है। अगर कोई भी एजेंट बोल रहा है तो या तो वो अपनी खाली दिमाग चला के और आपको उल्टू मतलब उल्लू बना रहा है,
जो भी चीज़ उसका है भाई, और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है भाई। एक भाई का कमेंट आया था मुझे, और इससे पहले और भी कमेंट आ चुके हैं यही बैंक मतलब बैलेंस शो कराने से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुमराह हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें बताई है मैंने जो। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब मारो, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, अच्छी बात है, इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई मतलब वो नहीं है। खैर, और लाइक करके जाओ वीडियो को, और कमेंट छोड़ो। और जो लोग भी भाई, मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों को भी भाई मुझसे बात करनी है, तो मेरा इंस्टाग्राम बायो लिंक है यहीं पे, ठीक है भाई। मेरे बायो में, यूट्यूब के बायो में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक लिंक भी है। फेसबुक लिंक पे ना जाएं, क्योंकि मैं भाई फेसबुक यूज़ ज़्यादा नहीं करता, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, तो वहाँ ईजिली रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इंस्टाग्राम पे जाओ, सबसे पहले फॉलो करो, उसके बाद मैसेज करो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, एज अ जो है एजेंट इन्फॉर्मेशन या अदरवाइज़ कोई और, एवरीथिंग। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। टाटा, बाय बाय।